मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सबको नमो बुद्धाय। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको ध्यान से स्वयं समझने का प्रयास करें। और बुद्ध ने जो इस वाणी का उल्लेख किया है उसको भी आप अपने आसपास घटती हुई घटनाओं से स्वयं देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं कहता हूँ, इसके लिए आप विश्वास मत करो, आप अपनी समझ का सहारा लें और स्वयं आसपास देखें और समझने का प्रयास करें। तो आज का जो विषय है वो है बुद्ध। बुद्ध चमत्कार नहीं, लेकिन बुद्ध की वाणी किसी चमत्कार से कम नहीं। तो आइए समय को ना गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा कि प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए? क्योंकि इसके पीछे यदि हम जाते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं, शिकार खेलने के लिए हम जंगल में गए और उस जंगल में किसी ऐसे प्राणी से मेरी मुलाकात हो जाती है जो बहुत ही जघन्य है, बहुत ही ताकतवर है, और वो प्राणी मेरे ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से मेरी मृत्यु भी हो सकती है। तो बताइए मेरे प्यारे भाइयों, क्या इससे भी बड़ी कोई हानि हो सकती है? मुझे तो नहीं लगता कि मृत्यु के बाद कुछ हानि हो सकती है। ये बुद्ध की बात किसी चमत्कार से कम नहीं है। आइए हम दूसरी बात को देखते हैं, बुद्ध अपने वचनों में क्या कहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चोरी करने के लिए जो हम अपने मन में श्रृंखला बनाते हैं उसमें समय की बर्बादी होती है। और चोरी करने के लिए जाते हैं जिसके घर से हम सामान को चुराते हैं, सामने वाले की भी हानि होती है। किस कारण से वो क्या चीज़ संभाल के रखा हुआ है उसकी हानि होती है, और आपने जो समय लगाया है उसकी भी हानि होती है। लेकिन इसके पश्चात यदि आप पकड़े गए तो सोचिए आपका क्या हाल होगा। मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, यहाँ तक कि जेल भी जाएंगे। फिर अपने आप को बचाने के लिए उससे ज़्यादा पैसा, जितना चोरी किया उससे ज़्यादा पैसा आप अपने को बचाने के लिए वो पैसा खर्च करेंगे। और समाज में जो आपका नाम होगा, कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपकी पूरी फैमिली के ऊपर। जरा सोचिए इसके बारे में। बुद्ध क्यों मना करते हैं कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए? इसके लिए मना करते हैं। बताइए, ये किसी चमत्कार से कम है क्या? बुद्ध की वाणी। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सब स्वयं विचार कर सकते हैं, बुद्धिजीवी हैं। आइए और आगे बुद्ध क्या कहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि हमें काम वासना से विरक्त रहना चाहिए, अर्थात व्यभिचार नहीं करना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, इससे कितनी बड़ी हानि हो रही है। आपकी तो मतलब हानि हो ही रही है, लेकिन सामने वाले की भी कितनी हानि हो रही है, इस पर भी ध्यान दें। व्यभिचार किया जिसके कारण, एक गलती के कारण, एक हवस के शिकार होने के कारण पूरे समाज में आपका नाम बदनाम होता है, और जिसके कारण पूरे परिवार का सर शर्म से झुक जाता है। फिर यदि आप पकड़े गए तो लोग मारेंगे, पीटेंगे। बुद्ध ऐसा समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको करने से बहुत ही नुकसान है। यदि आप ये सब नहीं करते हैं तो जरा सोचिए, बुद्ध इसके लिए मना करते हैं।
क्या बुद्ध की ये वाणी किसी चमत्कार से कम है? यदि हम बुद्ध की वाणी माने और उस पर चलें तो हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं और किसी के जीवन में सुख का फूल उगा सकते हैं। इसका निर्णय हम आप सभी पर छोड़ते हैं। बुद्ध अपने वचनों में और आगे कहते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलते हैं तो उससे भी बहुत बड़ी हानि हो सकती है। अपनी खुद की तो हानि होगी, अपना नुकसान तो होगा, लेकिन सामने वाले का भी नुकसान होगा, क्योंकि हमने झूठ का सहारा लिया है। इसके लिए बुद्ध बोलते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और सत्य के पथ पर अग्रसर होना चाहिए और चलते ही रहना चाहिए, जिससे लोगों का विश्वास आपके प्रति बढ़े, ना कि कम हो। यदि आप कहीं झूठ बोलते पकड़े गए तो अनेक लोगों, किसी महासभा में यदि पकड़े जाते हैं तो सोचिए, आपका सर शर्म से झुक जाएगा। फिर आप कितना भी सत्य बोलें, लेकिन लोग आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। इसके लिए बुद्ध कहते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। बताइए मेरे धम्म बंधुओं, क्या बुद्ध की ये वाणी किसी चमत्कार से कम है? नहीं है। बुद्ध यही नहीं रुकते हैं, बल्कि और आगे कहते हैं कि हमें नशीली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, अर्थात शराब या और जो अन्य पदार्थ हैं उनको नहीं खाना चाहिए, ना तो पीना चाहिए। इसके लिए बुद्ध क्यों मना करते हैं? क्योंकि यदि हम खाते हैं नशीली पदार्थों को या पीते हैं शराब को तो इससे लुच्चपन पैदा होता है और ये शराब पीने से बहुत सारी बुराइयां पैदा हो जाती हैं और हमारी शारीरिक बहुत बड़ी हानि होती है और हम नशे में रह करके अपने पूरे परिवार का माहौल अच्छा भला खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे परिवार में झगड़े, लड़ाइयाँ और बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं और हमारी आर्थिक समस्या भी बहुत अधिक बढ़ जाती है और परिवार में इसके कारण भी कलेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सब इन सभी बातों पर बुद्ध ने जो कहा है विचार करके अवश्य देखें कि बुद्ध की ये बातें क्या किसी चमत्कार से कम हैं। इसके लिए बुद्ध ने मना किया कि हमें नशा नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सबको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बस इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाजत। फिर मिलेंगे बुद्ध की अगली कड़ी में और किसी विषय पर। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और आप अपना और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।